अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अमेज़ॉन किंडल के लिए जो बुक डाउनलोड की है उसे एमएस वर्ड फॉर्मेट के अंदर एडिट कैसे करना है, यानी उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, और उसके बाद किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसे कन्वर्ट कैसे करना है, या उसको पीडीएफ टू वर्ड या वर्ड टू पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करना है, और उसके बाद अमेज़ॉन किंडल के ऊपर उसे अपलोड कैसे करना है। यानी ई बुक को कैसे क्रिएट करना है अमेज़ॉन पे, पेपर बैग को कैसे क्रिएट करना है, और हार्ड कवर को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो आपने किसी वेबसाइट से बुक को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद पीडीएफ से उसे आपने एमएस वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, यानी आई लव पीडीएफ से, और उसके बाद एमएस वर्ड के अंदर ओपन करके आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किसी बुक की एमएस वर्ड के अंदर यानी एडिटिंग फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। किसी भी वेबसाइट से बुक को डाउनलोड करने के बाद आपने उसे पीडीएफ से वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि जो भी बुक्स हम डाउनलोड करते हैं वो आमतौर पे पीडीएफ फॉर्मेट में होती हैं। तो सबसे पहले आपने उस बुक को वर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, और इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप आई लव पीडीएफ वेबसाइट या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो पीडीएफ से वर्ड या वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करती हो। तो इसके लिए आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है पीडीएफ, उसके बाद क्लिक करना है सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, और उसके बाद आपने वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप एमएस वर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है कन्वर्ट टू वर्ड, और थोड़ी देर के बाद आपकी बुक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर उसको आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने उसे एमएस वर्ड फॉर्मेट के अंदर ओपन करना है, और फिर उसकी एडिटिंग फॉर्मेटिंग जो है वो आपने कर लेनी है। तो जैसा कि ये बुक डाउनलोड हो चुकी है, तो अब इस बुक को मैं एमएस वर्ड के अंदर ओपन करूंगा, और उसके अंदर क्या करूंगा, इस बुक की फॉर्मेटिंग करूंगा अमेज़ॉन किंडल की गाइडलाइंस के मुताबिक। बुक को एमएस वर्ड के अंदर ओपन करने के बाद आपने बुक का टाइटल यानी उसका नेम चेंज कर लेना है। उसके बाद उसके चैप्टर्स के टाइटल्स जो होंगे, नेम्स जो होंगे वो चेंज कर लेने हैं, हेडिंग्स आपने चेंज कर लेनी है, और पेपर साइज़ जो है वो आपने सेट करना है, मार्जिन सेट करने हैं, और हेडर फोटर सेट करना है, और बुक का फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ और अलाइनमेंट जो है वो आपने सेट करनी है। और उसके बाद जो है आपने बुक को सेव करके फिर उसे अमेज़ॉन किंडल के ऊपर अपलोड करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एमएस वर्ड के अंदर ये फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपने बुक का नेम चेंज कर देना है। उसके बाद आपने सेट करना है इसका पेपर साइज़ यानी पेज साइज़, उसको आपने सेट करना है लेआउट से। उस पे बाद आपने क्लिक करना है मार्जिन्स पे, और मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है कस्टम मार्जिन्स। उसके बाद फर्स्ट टैब के ऊपर मार्जिन पे आपने क्लिक करना है, और मार्जिन आपने इसका सेट करना है टॉप 1 इंच, बॉटम 1, लेफ़्ट 1 और राइट 1। और अगर बुक के पेजेस 300 से ज़्यादा हों तो फिर आपने यहाँ पे गटर जो है उसको भी सेट कर लेना है अबाउट 1 इंच। अगर पेजेस 300 या 250 से ज़्यादा ना हो तो आपने गटर जो है उसे सेट नहीं करना, सिर्फ मार्जिन्स को ही सेट करना है। और उसके बाद पेपर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है 6/9 यानी विड्थ 6 हो और हाइट 9। और उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है होल डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आपने सेलेक्ट क्लिक करना है लेआउट पे, और यहाँ से आपने हेडर और फुटर को सेट करना है 0.5, और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है ओके पे। उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है टाइम्स न्यू रोमन या आपने कैम्ब्रिया कर लेना है, और हेडिंग का साइज़ जो है वो आपने यहाँ से 18 से 22 रख लेना है, और पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपने 12 रखना है। उसके अलावा अलाइनमेंट जो है वो आपने हेडिंग्स की जो है वो आपने राइट रखनी है, और मेन हेडिंग की आपने सेंटर रखनी है, और पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट जो है आपने उसे जस्टिफाई करना है।
और पेज नंबर सेट करने के लिए यानी पेज नंबर लगाने के लिए आपने क्लिक करना है इंसर्ट पे और उसके बाद आपने क्लिक करना है पेज नंबर पे और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है टॉप ऑफ पेज राइट। अब बॉटम पे भी राइट साइड पे पेज नंबर लगा सकते हैं और टॉप पे भी लगा सकते हैं। तो पेज नंबर लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ये सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अमेज़ॉन किंडल के ऊपर अपलोड कर लेना। तो ये आपके सामने जो बुक मैंने डाउनलोड की थी उसकी मैंने फॉर्मेटिंग एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, इसको आप देख सकते हैं। सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद आपने एंड के ऊपर बुक के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसे ज़रूर इंसर्ट करना है, ज़रूर ऐड करना है। और उसके टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपने क्लिक करना है रेफरेंसेस पे और रेफरेंसेस से फिर आपने क्लिक करना है लेफ़्ट साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ से आपने ऑटोमेटिक टेबल 1 या ऑटोमेटिक टेबल 2 पे क्लिक करना है। तो इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। अगर आपने इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर बुक को डाउनलोड किया है तो उसके लिए आपने सबसे पहले उस लैंग्वेज से इंग्लिश के अंदर आपने उसे कन्वर्ट करना है और फिर उसे MS वर्ड के अंदर फॉर्मेट करना है। और इसके लिए आपने इस्तेमाल करना है फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर या कोई भी ऐसी वेबसाइट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर फ्री आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइल का साइज़ जो है वो 10 MB तक जो है उसे फ्री ट्रांसलेट करती हैं या उससे कम। अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर प्रो वर्जन जो है यानी आपको पे करना पड़ता है, तब आप 10 MB से ज़्यादा बुक को जो है वो आप किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं या एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपने बुक किसी और लैंग्वेज में डाउनलोड की है तो फिर आपने उसे इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है या इंग्लिश के अंदर डाउनलोड शुदा बुक जो है उसे आप किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके अमेज़ॉन किंडल के ऊपर आप अपलोड करना चाहते हैं तो फिर भी आप इस फ्री ऑनलाइन ट्रांसलेटर को या किसी ऐसी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी फॉर्मेट शुदा एडिट शुदा बुक है या जो बुक आपने ख़ुद लिखी है उसे अमेज़ॉन किंडल के ऊपर यानी कैसे अपलोड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक बटन शो होगा प्लस क्रिएट। तो आपने प्लस क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप ई बुक को अपलोड करना चाहते हैं तो आपने क्रिएट ई बुक पे क्लिक करना है। अगर आप पेपर बैग को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्रिएट पेपर बैग पे क्लिक करना है। और अगर आप हार्ड कवर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्रिएट हार्ड कवर पे क्लिक करना है। तो क्योंकि इस वक्त हमने ई बुक को क्रिएट करना है यानी सबसे पहले ई बुक को ही क्रिएट किया जाता है और उसके बाद पेपर बैक और हार्ड कवर को क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा क्रिएट ई बुक। उसके बाद लैंग्वेज सेक्शन से मैं सेलेक्ट करूंगा कि ये किस लैंग्वेज के अंदर बुक को मैं अपलोड करना चाहता हूँ। इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट है इंग्लिश, या आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज के अंदर आपकी बुक है और आप उस लैंग्वेज के अंदर उसको अपलोड करना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपने बुक का टाइटल देना है यानी बुक का नेम देना है जो आपने बुक का नेम रखा है। जैसा कि मैंने बुक का नेम रखा है लेसन्स, बिजनेस लेसन्स। जैसा कि मैंने बुक का नेम रखा है बिजनेस लेसन। अगर उसका सब टाइटल है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है
उसके बाद अगर आपकी बुक्स जो है वो सीरीज़ में होंगी तो आपने ऐड सीरीज़ डिटेल पे क्लिक करना है, और आम तौर पे जो हम बुक्स अपलोड करेंगे उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद एडिशन नंबर आप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, आपने इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑथर लिखना है। अगर आपने वो बुक खुद लिखी है तो यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आपने लास्ट नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपना फ़र्स्ट नेम लिखने लगा हूँ इजाज़, और यहाँ पे लास्ट नेम लिखने लगा हूँ लक। उसके बाद बुक लिखने में अगर किसी ने आपकी हेल्प की थी यानी कंट्रीब्यूट किया है तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है, और इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। उसके अलावा बुक के रिलेटेड जो आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, या आपके बुक के अंदर कोई एक पेज है डिस्क्रिप्शन जिसमें है या इंट्रोडक्शन है, तो उसको आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अपनी बुक की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मेरी बुक के अंदर जो इंट्रोडक्शन है उसका ये पैराग्राफ जो है इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है आई ओन कॉपीराइट, यानी पब्लिशिंग राइट से आपने सेलेक्ट करना है आई ओन कॉपीराइट एंड आई होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है कीवर्ड्स। तो इसके अंदर आपने बुक के रिलेटेड कीवर्ड्स देने हैं, यानी जो लोगों को बुक सर्च करने में हेल्प करेंगे, जैसा कि यूट्यूब वीडियोज़ के कीवर्ड्स दिए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी आपने वो कीवर्ड्स देने हैं जिनकी मदद से आपकी बुक जो है वो ज़्यादा सर्च हो, और आपने ऐसे कीवर्ड्स देने हैं कि जो कॉमन हों और उस बुक के रिलेटेड हों, ताकि आपकी बुक जो है वो अमेज़ोन के ऊपर सर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा रीड हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऑर्डर्स हों। किसी बुक के कीवर्ड्स जो हैं वो आप अपने तौर पे भी लिख सकते हैं और गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। अपनी बुक का नेम जो है या उसके रिलेटेड जो है आप गूगल के अंदर लिखें, और गूगल भी जो है उसके रिलेटेड बहुत सारे आपको कीवर्ड्स दिखाएगा, तो उनको भी आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने अपनी बुक की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और उसके लिए आपने क्लिक करना है सेट कैटेगरीज़। और अगर आपकी बुक फ़िक्शन है तो आपने फ़िक्शन पे क्लिक करना है, और अगर आपकी बुक नॉन फिक्शन है तो आपने नॉन फिक्शन पे क्लिक करना है। बाकी डिफरेंट कैटेगरीज़ आपके सामने आ रही हैं, तो कि ये बुक जो है नॉन फिक्शन है तो इसलिए मैं क्लिक करूँगा नॉन फिक्शन, और उसके बाद सिलेक्ट करूँगा कि ये बुक जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, और ये कैटेगरी है बिज़नेस एंड इकनॉमिक्स, तो मैं क्लिक करूँगा बिज़नेस एंड इकनॉमिक्स। फिर आपने दो सब कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, यानी पहली कैटेगरी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये जनरल, और उसके बाद सेकंड कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और वो होगा कि इस बुक के अंदर कौन सी चीज़ें हैं उसकी रिलेटेड जो है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्किल्स, और उसके बाद क्लिक कर देना है सेव बटन पे। उसके बाद आपने एज एंड ग्रेड रेंज को आपने छोड़ देना है, क्योंकि आपकी बुक जो है वो सब के लिए है, तो इसमें एज रेस्ट्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्ट है आई एम रेडी टू रिलीज़ माई बुक नाउ, तो यहाँ पे किसी किस्म की आपने कोई तब्दीली नहीं करनी, और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने सेकंड पेज ओपन होगा, और इसके ऊपर सबसे पहले आप देखेंगे मेन्यू स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपने अपनी बुक को अपलोड करना है, यानी आपने क्लिक करना है अपलोड ई बुक मेन्यू स्क्रिप्ट, और उसके बाद अपनी बुक सेलेक्ट करनी है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो आपने बुक अपलोड करनी है उसका फॉर्मेट जो है MS वर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, या वो फॉर्मेट होना चाहिए जिसको अमेज़ॉन किंडल जो है
वो सपोर्ट करता है। और ये डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। मज़ीद आप KDP कंटेंट गाइडलाइन से भी आप देख सकते हैं कि कौन से फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट करता है। जैसे ये EPUB है और DOCX है, यानी वर्ड फॉर्मेट के अंदर आमतौर पे बुक्स जो हैं उनको अपलोड किया जाता है। उसके बाद आपने आ जाना है किंडल ई-बुक कवर सेक्शन के अंदर। और अगर आपने ख़ुद कवर डिज़ाइन नहीं किया तो आपने क्लिक करना है लॉन्च कवर क्रिएटर। तो अमेज़ॉन जो है वो ख़ुद आपको बुक का कवर डिज़ाइन करके देगा। और अगर आपने ख़ुद कोई कवर डिज़ाइन किया है कैनवा के अंदर या किसी भी ऐप के अंदर, तो उसके लिए आपने क्लिक करना है अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है अपलोड यूर कवर फाइल। तो उसके बाद आपने अपना कवर जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसा कि ये मैंने कवर कैनवा के अंदर डिज़ाइन किया है, तो यहाँ पे जो आपने कवर का फॉर्मेट सिलेक्ट करना है वो होना चाहिए JPG। तो JPG कवर डिज़ाइन को सिलेक्ट करके आपने अपलोड कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त दिखा रहा है देयर आर 2 पॉसिबल स्पेलिंग एरर्स। इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर दें इग्नोर ऑल। अगर आपकी बुक के अंदर ज़्यादा स्पेलिंग एरर्स हों तो फिर आपने इसे इग्नोर नहीं करना, बल्कि MS वर्ड फॉर्मेट के अंदर ओपन करके उसके स्पेलिंग्स जो हैं वो दुरुस्त कर लेने हैं, रिमूव कर लेने हैं। और उसके बाद दोबारा आपने अमेज़ॉन किंडल के ऊपर उसे अपलोड करना है। कवर को अपलोड करने के बाद आपने डायरेक्ट क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। किंडल ई-बुक ISBN को आप, क्योंकि ये ऑप्शनल है तो इसे आपने छोड़ देना है। और यहाँ पे जो आप के सामने आ रहा है किंडल ई-बुक प्रीव्यू, तो इसे भी आपने छोड़ देना है। और किंडल ई-बुक ISBN को भी आपने छोड़ देना है। और आपने डायरेक्ट क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने तीसरा पेज ओपन होगा, यानी किंडल ई-बुक प्राइसिंग। तो पहला पेज जो है, यानी पहला फेज़ इसका जो था वो था किंडल ई-बुक डिटेल्स, वो भी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पेज यानी दूसरा फेज़ किंडल ई-बुक कंटेंट, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब लास्ट है किंडल ई-बुक प्राइसिंग, जिसके अंदर हम अपनी बुक की प्राइस सेट करेंगे। उसके बाद KDP सिलेक्ट एनरोलमेंट से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है एनरोल माई बुक इन KDP सिलेक्ट। और उसके बाद टेरिटरीज़ में आपने इसको सिलेक्ट करना है ऑल टेरिटरीज़, यानी वर्ल्ड वाइड राइट्स के लिए। और उसके बाद प्राइसिंग, उसके बाद आपने प्राइमरी मार्केट प्लेस से सिलेक्ट करना है amazon.com। ऑलरेडी ही यहाँ पे सिलेक्ट है amazon.com। और उसके बाद प्राइसिंग, रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सिलेक्ट करना है 70% को। उसके बाद आपने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यानी amazon.com के सामने अपनी बुक की प्राइस रखनी है। तो अगर ये बुक आपने ख़ुद लिखी है या किसी ऑथर से लिखवाई है, यानी अपनी ज़ाती बुक है, तो आप इसकी प्राइस जितनी चाहें रख सकते हैं, यानी $2 से लेकर $100 तक, या जितनी भी आप प्राइस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और अगर आपने कोई पुरानी बुक जो है उसे डाउनलोड किया है और उसे एडिट करके आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने उसकी प्राइस कम रखनी है ताकि लोग उसको रीड करें या ऑर्डर करें। तो क्योंकि ये मैंने एक पुरानी बुक डाउनलोड की है और उसे एडिट किया है, तो इसकी मैं प्राइस रखने लगा हूँ $2.99। उसके बाद आपके सामने सेक्शन आ रहा है बुक लैंडिंग, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर यूर टाइटल टू बी अवेलेबल फॉर परचेज़ ऑन अमेज़ॉन। यानी आपकी बुक जो है वो अबाउट
72 आवर्स के बाद या उससे पहले भी यानी अमेज़ॉन के ऊपर परचेज़ के लिए अवेलेबल होगी। क्योंकि जो आप बुक अपलोड करते हैं उसको अमेज़ॉन किंडल जो है वो रिव्यू करता है, हर लिहाज से चेक करता है और उसके बाद अमेज़ॉन के ऊपर उसे अवेलेबल करता है ताकि लोग उसको रीड और ऑर्डर कर सकें। अगर उसमें किसी किस्म की अमेज़ॉन को कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो आपको मेल कर देते हैं और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दोबारा जो है अपलोड करना होता है। और अगर कॉपीराइट का इशू आ जाए तो उसके लिए भी आपको मेल कर दी जाती है और आपने कॉपीराइट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि ये मेरी ही बुक है और उसके बाद फिर अमेज़ॉन जो है उसको सॉल्व कर देता है। और अगर आपने किसी और की बुक उठाई है और उसको आप सही प्रॉपर तरीके से एडिट फॉर्मेट नहीं कर सके तो फिर अमेज़ॉन जो है वो कॉपी इशू की वजह से आपकी बुक को ब्लॉक कर देता है। और अगर एक से ज़्यादा दफ़ा आपका कॉपीराइट इशू आ जाए और आपकी बुक्स ब्लॉक हो जाएं तो अमेज़ॉन जो है वो आपका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर देता है। तो उसके बाद इस लास्ट स्टेज के अंदर आपने क्लिक करना है पब्लिश यूर किंडल ई बुक। इस तरह ई बुक का प्रोसेस जो है वो आपके सामने कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त मैसेज आ चुका है कांग्रेचुलेशन यूर बुक जो है बिज़नेस लेसन्स यानी उसका ऑथर और उसकी प्राइस जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है ये ई बुक। और अगर आप इस बुक का पेपर बैक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना है स्टार्ट यूर पेपर बैक नाउ। पेपर बैक क्या होता है कि जो अभी हमने बुक अपलोड की है वो थी ई बुक, तो उसको लोग सिर्फ रीड करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अगर कोई बुक को ऑर्डर करवाना चाहता है यानी हार्ड कॉपी फॉर्मेट के अंदर यानी फ़िज़िकल बुक का ऑर्डर करवाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बुक जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर पेपर बैक या हार्ड कवर के अंदर मौजूद हो। तो अगर आप उसी टाइम पेपर बैक क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्लिक कर देना है क्रिएट पेपर बैक। और अगर आप नेक्स्ट डे या कभी भी आपको टाइम मिले तो आप इसी बुक का जो है पेपर बैक और हार्ड कवर क्रिएट कर सकते हैं।